पे। दिस इज द लिस्ट ऑफ गूगल क्लासरूम विच वॉज क्रिएटेड बाई मी। 16 गूगल क्लासरूम हमने क्रिएट किया था। सारे स्टूडेंट्स इससे जुड़ चुके थे और सारे टीचर्स भी इस पे जुड़ गए थे। तो जो कम्युनिकेशन गैप था स्टूडेंट और टीचर के बीच, उसको गूगल क्लासरूम ऐप के थ्रू हमने एक ब्रिजिंग किया। ये मार्क्स फिलिंग वाला जो था, हमने गूगल स्प्रेडशीट के थ्रू सारे टीचर से मंगवाया था। उसका ये एक लिस्ट है, इसमें सारे टीचर्स का मार्क्स अपलोडेड है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो भी चैलेंजेस हमने फेस किया ऑन बिहाफ ऑफ एग्जाम डिपार्टमेंट, हमें लगा कि एक ऐसा ऐप कॉलेज लेवल पे डेवलप करना चाहिए जो कि ये जो स्टूडेंट टीचर के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको पूरा करने के लिए एक कॉलेज लेवल पे ऐप डेवलप किया जाए। उसके लिए सीएस डिपार्टमेंट से बहुत भरपूर सहयोग मिला हमें। 3 बच्चे भी से जुड़े जो कि बहुत स्पेशली टैलेंटेड है। जनक पांडे सर ने उन्हें अवार्ड भी दिया है पिछले दिसंबर में। 3 अवार्ड दे चुके हैं अभी। अनुज, अभिषेक एंड उज्जवल इस टीम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये ऐप डेवलप करने में बहुत मदद किया। इस ऐप को प्रिंसिपल सर ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर लॉन्च भी कर दिया है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक 750 डाउनलोड हो चुका है ऐप। इस ऐप का मैं एक प्रोमो वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि 1 मिनट का है। जस्ट 1 मिनट। I'm starting the promo video of Beams app. हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। प्रिंसिपल सर ने काफी हमें मोटिवेट किया इस ऐप को डेवलप करने के लिए। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने लॉन्च कर दिया। आई विल प्रेजेंट माय रेस्ट ऑफ पीपीटी इन माय टाइम स्लॉट। Thank you so much, sir. Now I request to Ranjit sir, please continue, sir. Yes, sir. Honorable Chairman, sir, thank you very much for your kind suggestion and guidance. LB Rai sir, BD Chaudhary sir. I think we as a teacher have learned so much in this fruitful session. My topic is innovation in digital learning. पहले मैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करूंगा कि इस पेंडेमिक में जीसी गया ने जैसे कॉम्प्लिकेशन को संभाला। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे ऑनलाइन एग्जाम लेने के दौरान, उसको हम लोग कैसे हैंडल किया उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। और चूंकि पहले फॉर्म फिलअप से लेके जितना भी प्रोसेस था एग्जाम डिपार्टमेंट का, वो पहले ऑफलाइन मोड में था। हमें कोई भी नॉलेज नहीं था पहले कि कैसे ऑनलाइन किया जाए। अचानक से बच्चों को भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन मिड सेम एग्जाम, ऑनलाइन लेक्चर्स, ये सारा कब प्रैक्टिस करवाना था। ये सारे चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे थे व्हाइल कंडक्टिंग ऑनलाइन मिड सेम एग्जाम, फॉर्म फिलअप एंड मार्क्स फिलिंग इवैल्यूएशन। तो इतने सारे इश्यूज आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस इशू को अगर टैकल करना है तो एक कॉलेज लेवल पे एक ऐप होना चाहिए या कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गैप ब्रीच करने के लिए कुछ भी होना चाहिए बहुत सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए।
So I think we can't ignore the perks of it in times of such crisis. We can always have solution to fix these difficulties. Technical difficulties can be solved through pre-recording video lectures, testing the content, and always keeping plan B ready so that teaching learning process cannot be hampered. Online courses should be made dynamic, interesting, and interactive. टीचर्स को एक टाइम लिमिट भी सेट करना चाहिए, रिमाइंडर फॉर स्टूडेंट्स टू मेक देम अलर्ट एंड अटेंटिव. Efforts should be made to humanize the learning process to the best extent possible. Uh, I think, am I audible to everyone? Am I audible? Okay. Yes, please continue, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you. Social media and various group forms also can be used to communicate with students. जैसा कि हम लोग WhatsApp के थ्रू बहुत सारा चैट करते हैं स्टूडेंट से ताकि उनको प्रॉब्लम ना आ सके. कम्युनिकेशन इज द की. When it's get difficult to try reaching out to student via text, various messaging apps, video calls, and so on. So content should be such that they enable students for practice and also hone their skills. Quality of source कोर्स जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो कंटिन्यूसली हम इंप्रूव कर सके उसको. एंड टीचर्स मस्ट ट्राई टू गिव देयर बेस्ट. ऑनलाइन प्रोग्राम्स शुड बी डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट दे आर क्रिएटिव, इंटरेक्टिव, रिलेवेंट, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड ग्रुप बेस्ड. हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा इन मेकिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस. इफेक्टिव ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस, फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स, लर्नर को क्वेश्चन पूछने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि जो कोर्स कंटेंट हमने बनाया है उनको समझ में आए. हम लोग एज ए इंस्टीट्यूशन मस्ट फोकस ऑन पेडागॉजिकल इश्यूज, कोलैबोरेटिव लर्निंग, केस लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. ये सारा ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम लोगों को इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा. बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी तक सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. इट इज नॉट ओनली फाइंडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम लोगों ने बीम्स ऐप अभी डेवलप किया है सीएसए डिपार्टमेंट के हेल्प के थ्रू, और 3 बच्चे हैं इसमें शामिल. लेकिन वी हैव टू री इमेजिन इट्स एजुकेशन so that it will help students and academic staff who are seeking guidance for digital literacy. तो इस ऐप के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जैसे पहले बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता था कॉलेज अनाउंसमेंट से रिलेटेड सारा चीज एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि वेबसाइट पे सब इधर से उधर चला जा रहा था, बच्चे को सही समय पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था. लाइव अटेंडेंस भी फीचर हम लोगों ने इसमें डाला है ताकि बच्चे टीचर्स के पीछे भागे नहीं अटेंडेंस पूछने के लिए. बहुत सारा क्लास का जो अनाउंसमेंट होता है वो हम लोग चाह रहे थे कि सिविल का जो नोटिस है वो सिविल के बच्चे ही देखें, दूसरे स्टूडेंट्स को ना जाए वो मैसेज. तो उसके लिए हम लोगों ने क्लास इनबॉक्स का फीचर दिया है, टीचर्स नोट शेयर कर सके. उसके लिए वीसीएस सॉफ्टवेयर पहले से है, लेकिन हमने इसमें भी नोट शेयर करने के लिए अपना एक फीचर ऐड किया है. ऑनलाइन पेमेंट वाला एक बहुत स्टूडेंट्स के तरफ से आ रहा था कि सर ऑनलाइन पेमेंट जैसे इस बार हमने किया, लेकिन वो गूगल पे और पेटीएम इसके थ्रू कर रहे थे. तो सब बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर ऑनलाइन पेमेंट का भी एक फीचर होना चाहिए कॉलेज लेवल, वो भी हमने ऐड किया है. बहुत सारा क्वेरी आता है बच्चों का कि सर नेट कोऑर्डिनेटर कौन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोऑर्डिनेटर कौन है. बच्चों को पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो सफलिंग होता है कोऑर्डिनेटरशिप में, वो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. उसके लिए भी हमने एक क्वेरी सेक्शन दिया है, उसमें सारे टीचर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें समझाया अच्छे से, ताकि जिनको भी कोई भी क्वेरी करना हो वो डायरेक्ट 1-to-1 कर सके. इसके लिए हम लोगों ने क्वेरी सेक्शन भी डाला है. लाइव सेशन जैसा अभी चल रहा है वैसे ही हमने उस पर डाला है. अभी देखना पड़ेगा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा. उसका बीटा टेस्टिंग लाइव सेशन का नहीं हुआ है. हम लोगों ने एक ई लाइब्रेरी करके भी सेक्शन डाला है कि बच्चे अगर बहुत सारा बुक्स होता है उसके कोर्स से रिलेटेड, फ्री है वो 10,000 से ज्यादा बुक फ्री है, उसको हम लोगों ने उसमें ऐड कर दिया है ताकि बच्चे बहुत सारा बुक्स भी पढ़ सके इस ऐप के माध्यम से. तो ये सारा हमने ऐड किया है और प्रिंसिपल सर को भी बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने
हमेशा हमें मोटिवेट किया इस ऐप को डेवलप करने के लिए। और सीएससी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर ध्रुव कलिता सर, रितेश सर, प्रभात सर एचओडी सीएससी डिपार्टमेंट, राजेश सर, ओमकार सर, सब ने बहुत हेल्प किया। अकनान सर ने भी एक आइडिया दिया अभी एसेट मैनेजमेंट को डालने का। तो ये सिर्फ जीसी गया के जितने भी टीचर एक्टिव हैं उन्हीं के सहयोग से ये ऐप डेवलप हुआ है अभी। एक सेकंड, एक मिनट में लूंगा फिर। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, मेरा कहना है कि ये सारा जो आपका स्ट्रेंथ है, जी सर, आप जो मिनट्स लिखे हैं, ये एक तरह से आपके सारे अचीवमेंट को भी रिफ्लेक्ट करे। थैंक यू वेरी मच। ऐप के बारे में भी कैसे डेवलप किया, क्या क्या इसका फंक्शन अभी चल रहा है, ये सब भी आना चाहिए। ओके सर। ताकि ऐसा है ना, आपका कॉलेज तो जंगल में है। जी सर, जी सर। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। ये नहीं होना चाहिए। आप जो अच्छे काम कर रहे हैं उसे दिखाएं, बताएं इस मिनट्स के थ्रू। ओके। नंबर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। नंबर 3, लेट अस ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन अंडर द सर्कमस्टांसेस। Everybody knows that online teaching cannot replace classroom teaching. लेकिन अभी तो यही रियलिटी है। इसमें what best we can do, इसके साथ आपको आगे आना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।